नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ में। तो सबसे पहले मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा। हिंदी के टोटल 7-8 लेक्चर आए हैं, क्योंकि कुछ में आवाज़ें नहीं थी, तो आप जा करके सबसे पहले प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसमें विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, उसके अलावा हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द किया है, तद्भव तत्सम किया है, ठीक है। और जो वर्ड्स में एरर होते हैं, यानी कि शब्दों में जो त्रुटियां होती हैं लिखने में, उन्हें भी हमने कर लिया है। यानी कि वाक्य और वर्तनी शुद्धि का वर्तनी वाला जो है वो पोर्शन कर लिया है। 180 प्रश्नों तक हमने पर्यायवाची किया है, उसमें लगभग हमारे 60 प्रश्न बचे हुए हैं, जो कि मैं एक छोटे वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो वाक्य शुद्धि में जो पहला प्रश्न है हम लोग का 2023 में आया हुआ प्रश्न है, जो निरस्त परीक्षा थी, कि प्रश्न यहाँ पर सामने है आपके, जिसका उत्तर भी आपको दिख ही रहा है, लेकिन प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे फिर उत्तर पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न है यहाँ पर कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। अब देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट जोड़ करके बनाई गई है। आपको चाहिए था यानी कि पास्ट की स्टेटमेंट है, यानी कि रोगी को देख कर आ चुके हैं। आपको चाहिए था मतलब रोगी को देखना चाहिए था पास्ट में, ठीक ना। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, तो देख आएं का मतलब होता है कि देख आएं, अब जाएं देख आएं, ठीक ना। अभी मौका है, जाएं देख आएं, लेकिन चाहिए था बोल रहा है, यानी कि शायद रोगी डिस्चार्ज हो गया वहां से। तो स्टेटमेंट देखते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, तो है ही नहीं, डिस्चार्ज हो चुका है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, हाँ, तो इसमें संशय है कि हाँ भाई देख आते, आप देख के नहीं आए। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, ये हो नहीं सकता। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता, है ही नहीं वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से बी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, उस टाइम देख आते, देख आए होते, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है रोगी वहाँ पर नहीं है, या डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है ना, या समय निकल रहा है या निकल चुका है लगभग, ठीक है। तो बी इसमें जो बताया था उसी हिसाब से होगा कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। प्रश्नगत वाक्य भूतकालिक क्रिया से युक्त है, अतः भूतकाल का है, ठीक है ना। तो भूतकाल का है, तो रोगी डिस्चार्ज हो गया बेचारा, वो तो पहले ही बेचारा हॉस्पिटल में था। अगला है शुद्ध वाक्य बताना है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। तो यहाँ पर ग्राम जनता नहीं होना चाहिए, ग्रामीण जनता होना चाहिए ना दोस्तों। ग्राम जनता क्या होती है, ग्रामीण जनता बोलते हैं, गांव की जनता, ठीक है ना। तो ग्रामीण जनता को जगाने के लिए या गांव की जनता को जगाने के लिए, ठीक है ना। फिर है व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित नहीं है, उपेक्षा नहीं करनी है, अपेक्षा करनी है, अपेक्षित यहाँ पर हो जाएगा, अपेक्षित है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अपेक्षित। एक सेकंड, ठीक है, अपेक्षित हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला जो स्टेटमेंट है, कुछ लोग मिष्ठान्न के प्रिय होते हैं। तो क्या मिष्ठान्न के प्रिय होते हैं क्या कुछ लोग? अरे कुछ लोगों को मिष्ठान्न प्रिय होता है, ऐसा थोड़े कि मिष्ठान्न के प्रिय है मतलब कि ये गलत स्टेटमेंट है। अगला कि महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की महिषी थी, ठीक है। तो और लास्ट ऑप्शन है महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। तो महिषी मतलब भैंस भी होता है, और महिषी मतलब क्या होता है, रानी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है डी। यहाँ इनका आंसर गलत है, डी ही होगा, ठीक है। मैं 100% श्योर हूँ कि डी होगा। स्टेटमेंट ये गलत है, कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय नहीं होंगे, कुछ लोगों को मिष्टान्न पसंद होता है, या कुछ लोग मिष्टान या मिष्टान कुछ लोगों का प्रिय होता है। तो यहाँ पर महिषी मतलब रानी मैंने बताया, और क्या होती है, महिषी मतलब भैंस भी होती है, ठीक है। तो हम भैंस वाला अर्थ हमें नहीं लेना है, हमें रानी वाला लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बिल्कुल सही है। महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की पत्नी थी अथवा महिषी थी, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि महारानी मत लगाइए, ऐसा कंफ्यूज तो कर रहे हैं पूरा, लेकिन पूरा मैं श्योर हूँ कि यही सही है, क्योंकि मिष्टान के प्रिय होते हैं, गलत है। अगला है एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानना है। वाक्य पढ़िए, उत्तर मत देखिए। उपरोक्त, यही मिल गया, ठीक है। कभी भी उपरोक्त नहीं होता है, क्या होता है, उपरयुक्त, ठीक है। तो याद रख लीजिए, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, गलत होगा। उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, मतलब ऊपर कही हुई। सब्जी महंगी है, सही है। गीता ने पत्र लिखा, सही है। मोहन पौधे सींच रहा था, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट ये सही है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है उपरोक्त नहीं होगा, उपर्युक्त होगा।
अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने, क्यों इंपॉर्टेंट लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कूट का उत्तर देना है। कूट पूर्वक दिया हुआ है शब्द जो वाक्य है। पहला है, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। तो ये बिल्कुल सही है कि मिठाई और पापड़ खाए। मिठाई खाई, पापड़ खाया, तो मिठाई और पापड़ खाए, बिल्कुल सही है। शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। तो दूध रोटी खिलाई या खाई दोनों सही है, खिलाई या खाई दोनों सही है, दूध रोटी खिलाई। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। ये भी सही है कि बैल और घोड़ा मोल लिया, ठीक है ना, तो मोल लिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। तुमने रुपए दिया। अब ध्यान से देखिए, क्या तुमने रुपए, रुपया तो नहीं लिखा है ना, क्या लिखा है, रुपए। जब भी रुपए लिख दिया तो इसके साथ क्या आ जाना, दिए आ जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर मिल चुका है, ये गलत है एक, बाकी तीनों करेक्ट है, ठीक। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी शुद्ध है, डी अशुद्ध है, डी ऑप्शन मारिए, बिल्कुल सही है। तो निरस्त परीक्षा में पूछा हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल प्रश्न, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप लोग प्रैक्टिस भी करिए। अगला प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है देख लेते हैं कि तुमने रुपए दिए धातव्य हो कि यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो, यानी कर्ता जो है वो ने विभक्ति से युक्त है और कर्म की कोई विभक्ति ही ना हो, तो उसमें क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी, यानी कि क्रिया जो होगी वो कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार का कर्ता जो है वो ने से युक्त है, ठीक है, ने से युक्त है और कहता है कि कर्म की कोई विभक्ति नहीं है, और कर्म जो है, ठीक ना, उसकी कोई विभक्ति नहीं है। जैसे मिठाई और पापड़, दूध और रोटी, बैल और घोड़ा, ठीक है, कोई विभक्ति नहीं, तो उसकी जो क्रिया होगी वो कर्म के लिंग से होगी। तो कर्म का जो लिंग चल रहा है, जैसे मिठाई और पापड़ तो खाए हो जाएगा, दूध और रोटी खिलाई हो जाएगा, मतलब स्त्रीलिंग, और बैल और घोड़ा तो लिए हो जाएगा, मोल लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि एक ही शुद्ध वाक्य है, उसको आप पहचान लीजिए। तो पहला हम लोग जांचने जा रहे हैं, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, ठीक है ना। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। तो यहाँ एक ही शुद्ध हम लोग को पहचानना था और इसमें सब शुद्ध लग रहा है, लेकिन देखिए कुछ कुछ गलतियाँ पकड़ में आ रही हैं। जैसे वह 7वें कक्षा में नहीं पढ़ता है, तो पहली गलती, सबसे आसान गलती जो है ये समझ में आ गई कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये एक गलती हो गई। दूसरी गलती है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह, यहाँ पर लोग है, ज़्यादा लोग हैं, ठीक ना, तो वह नहीं लगेगा, वे जा सकते हैं, वे लग जाएगा, ठीक। तो दूसरी गलती हमें यहाँ पकड़ में आ गई। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, अभी तक इसमें कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है। डी है, सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, तो यहाँ भी कोई गलती अमूमन दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपको बता दूं कि जब भी पाठ की बात कर रहा है तो यहाँ पर सरयू के साथ नदी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मान लिया गया कि अगर पाठ लगा हुआ है तो ये नदी ही होगी, तभी तो उसका किनारा लंबा होगा, तो यहाँ पर बोला जाएगा सरयू का पाठ बहुत लंबा है, ठीक है। इस प्रकार पहला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। याद करने वाली चीज़ क्या है, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली याद करने वाला है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला है कि इसमें से एक शुद्ध वाक्य है, तो चलिए इस शुद्ध वाक्य को देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों पहले पढ़ते हैं हम लोग। कि रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, ठीक है। तो नागरी या देवनागरी जो है मुझे लगता है लिपि होती है, ठीक, तो इसको हम लोग होल्ड पर करेंगे। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ठीक। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेकों, अनेकों हो जाएगा यहाँ पर, तो एक एक एरर अब इसमें ठीक करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर पहला एरर जो है कि राजा हरिश्चंद्र के सदृश, बेसिकली जो वर्ड होता है सदृश, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में, तो नागरी भाषा नहीं है, लिपि है, ओके, क्योंकि ये बांग्ला में लिखते थे तो उसको नागरी लिपि में लिखा गया या देवनागरी लिपि में लिखा गया। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अजीब मुझे लगा, क्योंकि इसके लिए जानकारी ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा है छंद के चौथे भाग को चरण कहते हैं,
और रामचंद्र शुक्ल ने अनेकों ग्रंथ की रचना नहीं की है, अनेक ग्रंथ की रचना की है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी 3 स्टेटमेंट आपकी गलतियां मैंने यहाँ पर बता दी हैं। तो अनेक ग्रंथों की रचना की है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर हम लोग का प्रश्न, एक शुद्ध वाक्य निकालना है। चहार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षणेतर, शिक्षणेतर नहीं होगा, कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पहले वाले में यहाँ पर चहार दीवारी नहीं होगा, दीवारी होगा, ठीक है, चहार दीवारी होगा, ठीक है, इसको भी याद कर लेंगे। लेकिन अब इनके हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए, मेरे हिसाब से डी भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो फिर क्या होगा सर जी? होगा महत्वपूर्ण। अगर ये बिल्कुल करेक्ट देखा जाए तो फिर तो ये भी गलत है। तो मेरे हिसाब से तो चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि चारों में शब्द का कहीं ना कहीं गलती है। चहर दीवारी कैसे लिखा जाता है? तो चहर दीवारी लिखा जाता है, याद रख लीजिए, ठीक है। उपरोक्त नहीं होगा, उपरयुक्त तो होता है, मैंने आपको बताया भी है। शिक्षणेतर नहीं होता है, शिक्षणेतर होता है। क्या होता है? शिक्षणेतर। और महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसमें 2 बार ता आता है, ठीक। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो चारों गलत है। बाकी इन्होंने ऑप्शन कुछ सही दे रखा है डी, मैं उसे नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि लेकर के चल रहे हो तो वर्तनी तो चौथी भी अशुद्ध है, ठीक है। इस प्रकार मेरे हिसाब से कोई भी करेक्ट नहीं है। आप लोग बताओ, पिछली क्लास जिसने देखी होगी वो जान रहा होगा महत्वपूर्ण कैसे लिखा जाता है, या उपरोक्त कैसे लिखा जाता है, या फिर चहार दीवारी कैसे लिखी जाती है, शिक्षणेतर कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग इसको सही नहीं मान सकते। अच्छा, जिन लोगों ने क्लास नहीं की है वो कंफ्यूज होंगे, तो जा करके वर्तनी वाली क्लास कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो मैं तो सबका सब गलत मान लूँगा। अगला, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, इस वाक्य में अशुद्धि बतानी है, ठीक है। मृत्युदंड अगर मिल गया तो फिर वो सजा ही तो है, तो 2 बार थोड़े मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि सजा और दंड समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो कि 2 बार नहीं मिल सकती, ठीक है। तो उसे दंड और सजा दोनों नहीं मिलेगी, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक वाक्य शुद्ध है वो बताना है। उसने मुक्त कंठ से, तो जब मुक्त कंठ लग गया अर्थात उसका अर्थ ही है मुक्त कंठ से, ठीक है, मुक्त कंठ के द्वारा, तो से लगाने का फिर कोई औचित्य नहीं है। उसने मुक्त हस्त धन लौटाया, यही सही हो जाएगा। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, ठीक है ना। तो जब समस्त लगा तो मात्र फिर क्यों लगा? ये अपोजिट वर्ड्स लग गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपकी आयु 40 वर्ष है, ठीक है ना। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो आयु वर्ष सब आप गिन रहे हो, ठीक है। यहाँ पर उम्र लगा दो, उससे बढ़िया आपकी उम्र 40 वर्ष है या आपकी अवस्था, ठीक है। तो आयु को रिप्लेस कर देंगे अवस्था या उम्र से, तो अब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई आंसर नहीं देखना है, सब सही है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर, बहुत ही सुंदर है। ए ऑप्शन सही है, ये पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन देखते हैं गलत क्या क्या है। कहता है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ठीक है। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी किसके हिसाब से क्या लगेगा? पीते हैं। इतना तो पढ़ के भी मालूम हो रहा है ना, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो ये गलत हो गया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ठीक है ना। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट नहीं करना है, ठीक है ना। शोक प्रकट किया जाता है, खेद प्रकट किया जाता है, आपत्ति प्रकट नहीं की जाती है, ठीक है। फिर तमाम देश भर में यह बात है, तो तमाम लगाने का क्या मतलब है? संपूर्ण देश भर में, पूरे देश भर में, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देख लें कि उन्होंने आपत्ति की हो जाएगा, देश भर में यह बात फैल गई हो गया, ठीक ना। यहाँ पर तमाम लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है जिसमें कहता है कि एक वाक्य जो शुद्ध है उसको खोजना है। मैं अनेकों बार विदेश गया, तो मुझे तो लगता है अनेक लगना चाहिए। मैं अनेक बार विदेश गया। इस हीरे का मूल्य नापा, नापा कभी नहीं होगा, आंका होता है, ठीक है ना। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय, ये सही हो सकता है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इसमें मुझे लगता है कि आप केवल लगाने का कोई मतलब नहीं है। केवल हम लोग जनरल यूज़ में लगाते हैं, केवल नहीं लगाना चाहिए।
केवल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी सब सही है, आप इतना ही काम कर दीजिए। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अनेक बार विदेश गया हूँ, ये स्टेटमेंट होता है, तो सी ऑप्शन सही है, हमने किया भी था। अशुद्ध वाक्य बताना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। अभी देखिए यही गलत है। कैसे, तो मैं बता रहा हूँ कैसे। कहता है एक गुलाब, तो एक ठो गुलाब हो गया। अब पूरे माला में बस एक गुलाब रहेगा, बाकी धागा रहेगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो बस समझ जाओ कि गुलाब की एक माला, गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देख लीजिए, एक गुलाब का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। अगला है कि वाक्य में अशुद्धि बतानी है। क्या अशुद्धि बतानी है? एक कोई अशुद्ध वाक्य होगा, प्याज तीखा होता है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ठीक। आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो किसी एक स्टेटमेंट को क्या करना है? अशुद्ध बताना है, ठीक है ना। तो जो इसमें अशुद्ध है वो स्टेटमेंट पकड़ में आ चुका है। कैसे? तो आप एक बार इस शब्द को देखिए, ठीक। स्पष्टीकरण करना, अगर स्पष्टी को अलग कर लो, ठीक है ना, और करण को अलग कर लो, फिर उसके बाद करना लगाने की कोई ज़रूरत है क्या? यानी कि स्पष्ट करना ही तो स्पष्टीकरण है, स्पष्ट करना ही तो स्पष्टीकरण है। तो स्पष्टीकरण करना क्या होता है फिर? जैसे कभी भी अगर आपसे कोई बात पूछी जाती है सरकारी महकमे में, तो आपसे कहा जाता है स्पष्टीकरण दीजिए, स्पष्टीकरण कर दीजिए नहीं, क्योंकि वो तो करण मतलब करना ही हो गया। तो यही वाक्य अशुद्ध है। ये स्टेटमेंट याद कर लो कि स्पष्टीकरण करा नहीं जाता है, स्पष्टीकरण होता है, स्पष्टीकरण देना होता है, ठीक है ना। अगला हम लोग जो प्रश्न देखने जा रहे हैं यहाँ पर, इसमें एक शुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो शायद मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था जब हम वर्तनी शुद्धि पढ़ रहे थे कि अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ठीक है ना। फिर है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो निरपराधी नहीं होता है, जो शब्द होता है वो होता है निरपराध। निरपराध ही शब्द होता है, निरपराधी होता ही नहीं है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो यहाँ पर बस पैतृक ही एक गलत लग रहा है, बाकी तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। पैतृक कैसे लिखा जाता है? तो पैतृक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, उसने मुक्त हस्तान दिया। पैतृक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर आता है अगला प्रश्न 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो एक अशुद्ध स्टेटमेंट इसमें से बताना है। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि वह अनेकों मामलों में गवाह था। पहला स्टेटमेंट ये हो गया, अनेकों लिखा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि अनेकों होना चाहिए, अनेक होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनः कामना पूरी हो और मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। तो बाकी सब सही है, यही गलत लग रहा है, इसी में अशुद्धि छांटना था, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। नूपुर भी सही लिखा हुआ है, तो क्योंकि अनेक शब्द स्वयं बहुवचन होता है, ठीक है। तो अनेक जो है स्वयं बहुवचन का द्योतक है, तो इस प्रकार अनेक होना चाहिए। फिर कहता है शुद्ध स्टेटमेंट इसमें से बनाना है, एक छांटना है। चलिए देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कि सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ठीक है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? तो यही सही होना चाहिए। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। तो बाकी 3 की जो कमी थी वो मैंने पढ़ भी दिया। जैसे सांसारिक नहीं होगा, सांसारिक होगा, पहला ये गलती है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, इसलिए स्टेटमेंट सही है। लिपि हमेशा ऐसे लिखी जाती है। और अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है ना। अति धन अधिक। तो इस प्रकार ये भी हम लोग सही कर लिए हैं। 16वां भी हम लोग का हो चुका है। चलते हैं 17वां की ओर। आ जाइए।
अगला प्रश्न 17वां, कहता है कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, भारत एक समृद्धशाली देश है। इसमें एक गलत बताना है। तो पहला तो रुपया वाले में थोड़ा दिक्कत लग रही है कि 1 रुपये क्यों होना चाहिए, जब 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे तो ये अशुद्ध लग रहा है। ठीक है ना। बाकी इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, इसमें भी कोई शब्द नहीं मिल रहा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, लगभग ये भी सही लग रहा है। और भारत एक समृद्धशाली देश है, ये भी सही लग रहा है। तो यहाँ पर सी होना चाहिए। नहीं, बी भी है। बी क्यों है भाई? पर का प्रयोग अनुचित है। क्या लिखा हुआ है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। अच्छा ठीक है, तो इसको भी करेक्ट कर लीजिए, पर नहीं लगेगा यहाँ पर। पत्र किसके नाम लिखा गया है, ठीक ना, तेरा नाम लिख दिया। पत्र किसके नाम लिखा गया है, किसके नाम का पत्र है, किसके नाम पर पत्र है, किसके नाम का पत्र है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि किसके नाम पर नहीं होता है, किसके नाम होता है। ठीक है ना। चलिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको टिक करिएगा, फंसा दिया है। अगला चलते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग ले आओ। ठीक है, तो बर्फ तो हमेशा ठंडी होगी, तो ये सुपरफ्लुअस है कि मेरे लिए बर्फ और आग ले आओ, ये स्टेटमेंट होगा, तो ये इनकरेक्ट है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। ठीक है, व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें। ठीक, एक एक करके सभी मर गए। एक एक करके नहीं होगा, एक एक कर, एक एक कर। तुम्हारा यह काम मेरे लिए बड़ी बात, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने जो बताया कि जो है इसको लगा लेते हैं डाउट। तो इस प्रकार तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये सही लग रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, डी बिल्कुल सही है। मेरे लिए ठंडी बर्फ़ नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं। ठंडी नहीं लगना चाहिए इसके साथ, ठीक है ना। आग नहीं, गर्म नहीं लगना चाहिए। बी में की का प्रयोग अनुचित है, स्वास्थ्य में वर्तनी त्रुटि है। ठीक ना। शुद्ध इस प्रकार होगा, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। ठीक है, स्वस्थ रहें। एक एक करके नहीं होना चाहिए, एक एक करके अशुद्ध है, एक एक कर होना चाहिए। ओके, चलिए, तो बता दिया था मैंने। फिर अगला प्रश्न है कि एक अशुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। दक्षिण भारत के लोग हिंदी तर भाषी हैं। ठीक है, तो हिंदी तर का मतलब वो हिंदी के इतर, तो ये बिल्कुल सही है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। अब ये देखिए, हास्यास्पद बात हो गई कि पूज्यास्पद लिखा है, तो पूज्य या पूजनीय, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होती है। तो पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, पूज्य व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं, बिल्कुल सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, तो ये भी सही है। इस प्रकार जो गलत है वो यही है, पूज्यास्पद नहीं होगा। ठीक है, पूज्य या पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। याद रखिएगा, पूज्यनीय कोई शब्द नहीं होता, पूजनीय कोई शब्द नहीं होता, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 19वां का ये सही है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि एक वाक्य शुद्ध है, उसको देखना है हम लोग को। उसने हस्तमुक्त से, तो ये गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवक हो, तो नवयुवक है तो तरुण क्यों लगेगा, ये दोनों एक ही तो है। मुझसे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह संभव नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं, सही लग रहा है। चरखा काटना चाहिए, तो चरखा तो कभी नहीं काटा जाता, क्या होता है, एक सेकंड, काटना चाहिए को छोड़ दीजिए, सूत, सूत काटा जाता है, चरखा चलाया जाता है। ठीक है ना, तो कोई भी एक गलती ले लीजिए, दोनों में गलती है। तो मुझसे यह काम संभव नहीं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, डी देखिए बिल्कुल सही है। ठीक ना, तो यहाँ पर काटा जाता है, चरखा चलाया जाता है। ठीक ना, चलिए अगला है। तो ये तो प्रश्न मैं करा भी चुका हूँ कि राम और श्याम विषयक चर्चा होती है। राम और श्याम संबंधी या संबद्ध या संबंधित चर्चा नहीं होती है। राम और श्याम विषयक चर्चा, कि दो लोग के बारे में चर्चा हो रही है, तो राम और श्याम विषयक चर्चा। ठीक, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। ठीक है, वर्तनीय शुद्धि है। 1 रुपये में कितने, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। ठीक, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो बिल्कुल सही है। साधु को भिक्षा दो, साधु, रुपया, कुआं, इस प्रकार इसको ठीक कर लेंगे तीनों। ठीक है,
तो 22 का सी हो जाएगा, मीठे पानी का एक कुआं, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं और साधु को भिक्षा दो। बाकी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। नौकर आटा तो आटा पिसवाने जाओगे यार, तो गेहूं का क्या होगा घर में? ठीक है, तो गेहूं पिसवाने गया है। एक गुलाब के फूल की माला लाओ, तो अब एक ही गुलाब रहेगा, तो माला किस चीज़ की रहेगी? धागे की। तो गुलाब की, एक फूल की, ये मैंने बताया भी है, गुलाब के फूल की एक माला। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होनी चाहिए। यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, चिकित्सा के सामने सर्वोत्कृष्ट लगना चाहिए। ये क्या तरीका है? सर्वोत्कृष्ट ज्वर होगा तो ही भाग के जाओगे वहाँ पे। परमात्मा के अनेक नाम हैं, तो ये सही होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा होगा, हाँ, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा। ओके, अगला प्रश्न है, 4 ऑप्शंस है, एक शुद्ध वाक्य इसमें से हम लोग को निकालना है। प्रत्येक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि अनेकों गलत हो गया। अब प्रत्येक विद्यार्थी, तो ए ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हर एक नहीं होगा। चलिए, फिर कहता है एक वाक्य अशुद्ध है, हम लोग को उसको पहचानना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, सही होगा। ठीक है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो निर्दयी होना चाहिए मेरे हिसाब से, यही अशुद्ध होगा। उसके घर के पास एक मिठाई की एक दुकान है, एक मिठाई की दुकान। उपर्युक्त कथन असत्य है, तो इसमें भी डाउट हो रहा है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो गलत तो इसमें थोड़ा सा निर्दयी लग रहा है होना चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है कि एक मिठाई की दुकान मतलब उसकी पूरी दुकान है और वो बस एक ठो रसगुल्ला रखा हुआ है, वही बेच रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्या बोलेंगे? मिठाई की एक दुकान, मिठाई की एक दुकान है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से सी जो है ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है यहाँ पर। ठीक है, वही सही भी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध बताना है इसमें। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, संभव का तो कोई मतलब नहीं है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, भी का कोई मतलब नहीं है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये सही हो सकता है। दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है, केवल नहीं लगना चाहिए। ठीक ना, सी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। मुझसे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं है, तो यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। ठीक है, तो इसको याद कर लो, मुझसे यह काम संभव नहीं है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करता, तो वह बिल्कुल बात नहीं करता, इन दोनों में यही अंतर है, इन दोनों में केवल नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला देख रहे हैं हम लोग 27वां प्रश्न। देखिए थोड़ा धीरे धीरे देख रहे हैं, 1.5 पर अच्छे उसके लिए, अनुभव के लिए आप लोग देख सकते हैं। धीरे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सबसे टफेस्ट पोर्शन है, थोड़ी भी गलती होगी तुरंत गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ भी छांटना है। पहला स्टेटमेंट है, इसके बावजूद भी एक सेकेंड यार, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो मुझे तो डाउट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं लग रहा। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत, थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है। इसके बावजूद बावजूद मतलब हम भी, इसके बावजूद के बिना, इसके बाद भी, इसके बावजूद मतलब इस सब के बावजूद भी, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो यार करेक्ट तो नहीं समझ में आ रहा है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, मुझे लगता है सी करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर डी करेक्ट है, पुनर्परीक्षा का प्रश्न है।
और ये गलत हो चुका है मेरा पूरी तरह से, डी करेक्ट है। अब ये स्टेटमेंट रटना है और ये स्टेटमेंट मन में उतार लेना है, क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट है जो पूरी तरह से अभी तक मैंने गलत कर दिया है, थोड़ा डाउट भी नहीं आया कि ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट क्यों और कैसे सही है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। भूल तो एक, भूलें मतलब ढेर सारी भूल। तो डी में कहता है कि इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, शुद्ध है। सार्वनामिक त्रुटि है, सी में वचन संबंधी त्रुटि है, बी में सार्वनामिक है। इसके बावजूद भी हमसे, गलत है ये, ठीक ना, ये तो सही था, बहुत भूलें होगा, ठीक। और सी में क्या कह रहा है, सी में वचन संबंधी, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें होना चाहिए, ठीक ना, तो ये यहाँ भी गलत है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, याद कर लो यार इसको। इसके बावजूद तो पहले भी नहीं लगेगा, हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, मतलब ढेर सारी भूल हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट। अगला हम लोग देखते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अगला प्रश्न है 28वां यहाँ पर कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, सही लग रहा है स्टेटमेंट में, कोई गलती नहीं लग रही है। देश की वर्तमान मौजूदा, तो वर्तमान मौजूदा हालात, वर्तमान मौजूदा, देश का मौजूदा हालात हो सकता है या देश का वर्तमान हालात हो सकता है, तो ये मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, ठीक है ना, नित्य का मतलब हो जाएगा रोज, ठीक। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी हो जाएगा। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, यहाँ पर वर्तमान एवं मौजूदा दोनों ही एक अर्थ है, ठीक है, वो पता भी चल रहा होगा। अगला है शुद्ध वाक्य, आपको बताना है कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, ठीक है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, भीड़ जय जयकार कर रही थी, एकत्रित भीड़, ठीक है। चलिए होल्ड करके चलते हैं आगे। गांधी जी चरखा चलाते थे, गांधी जी चरखा चलाते थे, ठीक, एक एक करके। तो अब देखिए धीरे धीरे उत्तर हम लोग को गलती वाला मिलने लगा है। एक एक करके नहीं होता है, क्या होता है, एक एक कर, एक एक कर प्रत्येक छात्र कक्षा से निकाल दिए गए, हमने किया था, ठीक है। फिर इस पर चलते हैं, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी, तो देखिए इसके पहले एक बार निर्दयी मैं कर रहा था, वहाँ पर वो स्टेटमेंट गलत नहीं था, क्या होता है, निर्दय होता है, तो इसको भी नोट डाउन करना है कि शब्द निर्दय होता है, निर्दयी नहीं होता है, ठीक ना, जिसके अंदर दया ना हो। और एकत्रित भीड़, इसमें क्या गलती है, गलती ये है कि एकत्रित भीड़, भीड़ मतलब क्या होता है, भीड़ मतलब होता है लोगों का, एक सेकंड सुंदर सुंदर लिख दूं, भीड़ मतलब होता है लोगों का हुजूम, ठीक है ना, हुजूम या जमावड़ा, तो लोगों का जमावड़ा ही या हुजूम ही भीड़ है। अब उसको एकत्रित लगाने की क्या जरूरत है, एकत्र होने पर ही भीड़ बनती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत जाएगा, यहाँ पर एकत्रित शब्द का प्रयोग जो है अतिरिक्त है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है कि गांधी जी चरखा चलाते थे, ठीक है। फिर एक शुद्ध वाक्य हम लोग को फिर से देखना है, 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, यूपी आरओ में पूछा हुआ प्रश्न है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। तो अब इतना जोर से हिंदी लिख दिया है तो शक तो होना ही है, ठीक ना, हमें तो सामान्य पता है साधन, तो खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, ये ज़्यादा स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रहा है। निरपराधी के विरुद्ध, तो ये मैंने आपको बताया भी कि निरपराधी होता ही नहीं है, जिस प्रकार निर्दयी नहीं होगा, तो निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है, ठीक है ना, तो नृत्यांगना तो सही है, यहाँ पर नृत्यांगन नहीं होता है भाई, क्या होता है, नर्तक का नृत्यांगना होता है, नर्तक, ठीक ना, नर्तकी भी होता है, नृत्यांगना भी होता है, तो नृत्यांगन नहीं बनता है उससे, ठीक ना, नर्तकी भी बनता है, ठीक। तो यहाँ पर नृत्यांगन की जगह मुझे हिसाब से ये होना चाहिए। और शिक्षा प्रणाली जीवन उपयोगी होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो नृत्यांगन के स्थान पर नर्तक होना चाहिए। फिर से एक शुद्ध वाक्य हम लोग को देखना है कि स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, घड़ों पानी पड़ गया, ठीक। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार है,
साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता नहीं है, सोमवार है मेरे हिसाब से। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, वह दुखी स्त्री, वह स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। हो सकता है कि ये सुपरफ्लुअस हो, अभी नहीं समझ में आ रहा। मैं सपरिवार से आनंदित हूँ, मैं सपरिवार आनंद के साथ हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो सही लग रही है वो हो जाएगी ए। क्यों होगी ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं सपरिवार, मैं पूरे परिवार के साथ, सानंदित नहीं होगा, आनंदित हो सकता है कि मैं जब पूरे परिवार के साथ, ठीक ना, तो फिर आनंद में क्यों साथ लगाओगे, या तो लिख देते कि मैं सपरिवार आनंदित हूँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आनंदित हूँ, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। वह दुखी स्त्री, अब देखिए इसमें क्या गलती है, तो वह दुखी स्त्री ही तो विधवा होगी जो वैधव्यता बोल रहा है, तो वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है, ठीक ना, या वह दुखिया वैधव्यता का जीवन बिता रही है, कि स्त्री तो है ही तभी तो विधवा है, तो विधवा के साथ स्त्री क्या लगाना है, ठीक है ना, विधवा के साथ स्त्री सुपरफ्लुअस है, यानी कि अतिरिक्त वो शब्द लगा रहे हैं। और ये साप्ताहिक अवकाश सोमवार है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं कि बी स्टेटमेंट में किस प्रकार गलती करता है, कि अवकाश का प्रयोग अनुचित है, यानी कि बाजार का साप्ताहिक, क्या मतलब साप्ताहिक, बाजार का साप्ताहिक सोम को रहता है, क्या मतलब साप्ताहिक सोम को रहता है, अवकाश का प्रयोग कैसे अनुचित हो जाएगा, अवकाश के स्थान पर बंदी, बाजार का साप्ताहिक बंदी, अच्छा अवकाश शब्द का प्रयोग नहीं होगा, साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहता है, तो स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया, बंदी लगना चाहिए, अवकाश नहीं लगेगा, ठीक ना। ठीक, फिर स्त्री वाला, स्त्री ही विधवा होगी तो ठीक था, स्त्री नहीं प्रयोग होना चाहिए, ओके ठीक है। सानंदित का प्रयोग नहीं होना चाहिए, भी सही है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला स्टेटमेंट जो हम लोग का 4 स्टेटमेंट है, शुद्ध बताना है कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा और सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग, अभी तो मुझे इसमें भी डाउट हो रहा है, इस बात का स्पष्टीकरण करना, ठीक है, तो इस हिसाब से तो ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं बच्चों वाला क्या लिखा हुआ है, कि सद्भाव अच्छा भाव होता है, अधिकांश भाग, अधिक अंश या भाग, ठीक है ना, अधिकांश और भाग दोनों नहीं लगेगा। मेरे वेतन का अधिक अंश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, या अधिक भाग या अधिकांश, भाग गलत है यहाँ पर, ठीक है ना, ही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। 33वां वाक्य शुद्ध बताना है, तो बी वाक्य शुद्ध है, सबसे पहले ही समझ लीजिए। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया, ठीक ना, चोरों के घुसते ही, पदार्पण होना क्या है, पदार्पण तो कुछ पॉजिटिव चीज़ होगा, ठीक है ना, पदार्पण शब्द का प्रयोग अनुचित है। चोरों का पदार्पण होते ही, जैसा चोरों के घुसते ही, वही तो पदार्पण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई महान व्यक्ति कहीं पहुंचा, पद का अर्पण किया, अपना पहुंचा वहां पर, तो घुसते ही होगा, ये सब तो चुपके से घुसेंगे ना, ठीक। फिर कहता है कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, तो असंख्य के साथ फिर जनसमूह क्यों लगा रहे हो। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम, अब सबसे क्यों लगाओगे, ठीक है ना, सबसे क्यों लगाओगे, ठीक है, रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है, ऐसा होना चाहिए, सबसे सुंदर हो जाएगा ना, सुंदरतम का प्रयोग हो गया। जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट का मतलब ही हो गया कि द बेस्ट, अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें आप लगा दो मोर बेस्ट, तो मोर बेस्ट थोड़े हो गए, मोर बेस्ट तेरो बेस्ट क्या होता है। चलो आ जाओ। कहता है कि एक वाक्य अशुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ठीक है, अभिनंदन पत्र अर्पित किया। फिर कहता है महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो प्रदान जो है ना छोटे लोग करते हैं, अगर मतलब बड़े लोग करते हैं, आपको कोई प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, ठीक, लेकिन जब बच्चे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा,
अर्पित करेंगे, तो अभिनंदन पत्र जो है उनको अर्पित किया जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो केवल प्रदान करना स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तो तूफान नहीं होना चाहिए, तूफान होना चाहिए। दूसरा आदमी कौन था? 35। ठीक है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। अब डी में तो गलती नहीं दिख रही मुझे, सड़क के दोनों तरफ आलीशान इमारतें हैं, देखते हैं। अच्छा, इमारतें, अब इतनी बड़ी बड़ी गलती देख ले रहा है। ठीक है, तो इमारतें होता है, मतलब अंक की मात्रा लगती है, याद रखिएगा, ठीक ना, इमारतें नहीं होता है। ठीक, तो ए और डी दोनों गलत हो गया। बाकी पहला तो मैंने बताई है कि तूफान जो है गलत लिखा था। चलिए, अगला है कि शोक है, आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। दुख है, खेद है, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है, दुख है, शोक है। दुख है कि आपने मेरे पत्रों को, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो ये सब तो नहीं होता है। आप किसी मित्र से कहेंगे क्या कि दुख है कि आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं, शोक है कि आप शोक मनाने लगे, क्षोभ है कि आप, क्षोभ तो खैर करोगे ही मित्र से। खेद है, खेद दिखाएंगे, खेद है कि निर्माण कार्य चल रहा है, आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, गाड़ी मोड़िए और 5 किलोमीटर उल्टा जाइए। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य इसमें बताना है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान, हलवाई की एक दुकान। तो एक हलवाई रहेगा, बस वो पूरी दुकान चला लेगा क्या? ठीक, बताओ, इसका तो पेट भी रहेगा ना, हलवाई है तो। ठीक है ना, तो सर, पेट, पैर, ठीक है ना, और समोसा बना रहा है। ठीक, तो हलवाई की एक दुकान होती है, एक हलवाई की दुकान नहीं होती है। ठीक है ना, एक हलवाई कैसे रहेगा? हलवाई की एक दुकान, कई सारे लोग रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 38वां देख लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध बताइए। एक शुद्ध होगा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नामों का उल्लेख, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। क्योंकि अनेक अपने आप में प्लूरल है, तो झूठी में अनेकों लगाने का कोई मतलब नहीं है, कितनी बार तो पढ़ चुके हम लोग। फिर आता है शुद्ध बताना है। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, महागलत। देखो फूलों के ऊपर भिन भिन मक्खी है क्या यार? देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये ज़्यादा शुद्ध शब्द है। हालांकि फूलों पर भौरे भिनभिना, अच्छा भिनभिना नहीं सकते, ओके ओके ठीक है, गुंजार कर सकते हैं। भिनभिनाती मक्खी है, कहते हैं ना मक्खियाँ, उसके हलवाई के दुकान पर मिठाइयों पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। कभी सुने हो कि भौरे भिनभिना रहे थे? भौरे काट लेंगे, बहुत बचा के रहा करो, समझ जाओ। भौरे का जो मोटर है ना, वो बहुत तेज़ आरपीएम पे, 1000 से ऊपर आरपीएम पे घूमता है, कभी शरीर में छुआ के छेद कर देगा एकदम। चलो आ जाओ। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, कभी टेक्निकल चीज़ें पढ़ी जाएंगी। कहता है कि वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान। शंका समाधान जरूरी होता है, ठीक है ना। ए भी कह रहा है सही है कि शंका का निवारण भी जरूरी होता है, लेकिन सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, शंका समाधान जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बाकी ए भी सही लग रहा है। ठीक है, एक गुजारिश है आप लोगों से, जो लोग भी ये देख रहे हैं, द PYQ हमारा टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे अपडेट्स आते हैं वहाँ पर, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। द PYQ डालेंगे सबसे ऊपर ही आएगा। ठीक है, टेलीग्राम में सर्च वाला जो ऑप्शन होता है उसमें डाल दीजिए @द PYQ, सबसे ऊपर हमारा चैनल आएगा। चैनल का लोगो आपको याद ही होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 40 ही लोग हैं अभी, लेकिन ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर नए इनिशिएटिव क्विज़ के आने वाले हैं। मुझे लगता है कि PCS के लिए हम लोग वो शुरू करेंगे 1 अगस्त से, मान के चलिए। ठीक है, तो जितने लोग ज्वाइन कर लेंगे उतने लोग को ज़्यादा उसका लाभ होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण दीजिए कि मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है ना, अतः के लिए मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो देखिए संयुक्त वाक्य है। और से 2 वाक्य को जोड़ दिया, मुझे परीक्षा देनी है एक वाक्य, और को हटा दीजिए, दूसरा वाक्य पढ़िए, मैं गोरखपुर जा रहा हूँ दूसरा वाक्य। ठीक है, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ये तो क्रिया कथन कारक हो गया ना, कि एक कथन है और उसका कारण बता रहा है। मैं परीक्षा देने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, अलग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मैं परीक्षा देने के लिए एक स्टेटमेंट होगा, इलाहाबाद जा रहा हूँ एक स्टेटमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों में संज्ञा लगी हुई है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। अगला,
मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, तो ये भी कथन कारण हो गया कि भाई कोई कथन है, स्टेटमेंट उसका कारण हो रहा है। तो सी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल संयुक्त वाक्य उदाहरण है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला है कि एक वाक्य अशुद्ध है इसमें से, काशी सदैव से, सदैव से, तो यही तो गलत लग रहा है, सदैव से क्यों होगा यार, सदैव होना चाहिए ना, सदैव मतलब तो होता ही है, सदैव मतलब तो हो ही गया से। काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा, तो सदैव हो गया, आपस में से लगाने का क्या मतलब है, ठीक है ना। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, तो ये देख लीजिए स्वदेशी का प्रतीक था, स्वदेश का प्रतीक नहीं था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से नहीं रोक सका, अनुगमन मतलब पीछे पीछे जाने से, ठीक है। अपनी कुशल रणनीति शिवाजी ने विपक्षों के छक्के छुड़ा दिए, सत्ते छुड़ा दिए, सब छुड़ा दिए, ठीक है ना। फिर 43वें प्रश्न पर आते हैं, डायरेक्टली उत्तर दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो शुद्ध वाक्य इसमें देखना है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, ठीक है। वे सब दोषों से हीन है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। अपने आप आपको समझ में आ रहा होगा कि दोष मुक्त शब्द होता है, दोषों से मुक्त, दोषों से विहीन, मुक्त, हीन इत्यादि नहीं होता है। और फिर लिखा है कि वे सभी ही दोषों से मुक्त है, तो ये तो ही हुई लगाना गलत है, सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, ये सही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। अगला यहाँ पर है, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ठीक है। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस, ये ठसाठस क्या होता है यार, लबालब होता है ना, कोई कपड़ा थोड़े है दूध। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, संकेत मात्र पर्याप्त होता है, संकेत मात्र ही में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, केवल संकेत ही पर्याप्त होता है या संकेत मात्र पर्याप्त होता है। अब ये केवल और मात्र ही जो है यहाँ पर डाउट है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने को दिया, निबंध लिख का आदेश दिया। फिर से देखते हैं, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर, उसके ऊपर बैठ के, ठीक ना, आतंकवाद पर हो जाएगा ये, इसमें मुझे लगता है पर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं, हाँ तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। अब गलती में तो 2 गलतियां तो मिल गई हैं, सी की गलती देखते हैं, मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, केवल और मात्र इसमें लगा है, ठीक है। और आतंकवाद पर निबंध लिखने को दिया, तो ये भी मैं सही बता रहा था, उसके ऊपर बैठ के नहीं दिया, ठीक है। अगला है कि वह दंड देने के योग्य है, यहाँ पर अशुद्ध बताना है हम लोग को, अशुद्ध। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि वह दंड देने के योग्य है, ठीक है ना, गलती इसी में है कि दंड देने के योग्य नहीं कोई होता है यार, कोई पुरस्कार के योग्य होता है। दंड देना कौन सी योग्यता है कि योग्य है, ये योग्य एलिजिबल हो गया, अब इसको पीटो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये दंड देने का पात्र है, कि कहते नहीं कि आप दंड के पात्र हैं, डंडा के पात्र हैं, तो पात्र बोलेंगे, यहाँ पर पात्रता परीक्षा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा ये वाला भी। फिर अगला जो है हम लोग देख लेते हैं 46वां, आइए 46वां स्टेटमेंट देखते हैं। 46वां है कि मैं सारी रात भर जागता रहा, तो सारी भर ये क्या मतलब है, सारी लेकर के जग रहे थे क्या, ठीक ना। तो मैं पूरी रात भर, तो पूरी खा के बैठे थे क्या, मैं सारी रात जागता रहा, तो यही सही है, मैं पूरी रात में जागता रहा, रात में जागता रहा, उल्लू बना रहा उल्टा, ठीक है। तो मैं सारी रात जागता रहा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सुन पढ़ के ही समझ में आ जा रहा है, उसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण उड़ गए, उसके प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया, मतलब गजब आदमी, रबड़ है क्या यार, उसका प्राण खत्म हो जाएगा घिसते घिसते, चंदन घिस रहे हो, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये सही थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन अगर इसको पढ़ा जाए उसके प्राण निकल गए, तो इज्जत देनी पड़ेगी, प्राण को क्या करना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा, उसी से जीवन चल रहा है, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अगर होता उड़ गए, ठीक ना, तो मैं मान लेता, लेकिन उसके प्राण निकल गए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। उसका प्राण निकल गया, ट्रेन थोड़े है, प्राण है भाई, ठीक है। और प्राण पखेरु उड़ गया, लड़का है क्या तुम्हारा, इज्जत दो यार, प्राण पखेरु उड़ गए ऐसे होना चाहिए, तो उसके प्राण निकल गए एक ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक। कह रहा है कि बहुवचन की तरह प्राण में प्रयुक्त करते हैं, लोग को प्रयुक्त करते हैं, दर्शन को प्रयुक्त करते हैं, अक्षत को, कि दर्शन हो गया, ठीक ना, तो दर्शन होने के दर्शन हो गए,
ठीक ना। हम दर्शन पाए, बड़ा अच्छा लगा। अक्षत को भी जो है प्लूरल की तरह से प्रयोग करते हैं, बहुवचन की तरह से, ठीक ना। एक सेकंड, चलिए आगे चलते हैं। उसने मिष्टान्न खरीदा, पहला स्टेटमेंट शुद्ध बताना है। भोजन बहुत गरिष्ठ था, ये हम लोग वर्तनी शुद्धि में कर चुके हैं, गरिष्ठ। पंत जी को षष्ठ पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। षष्ठी पूर्ति रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, ठीक। आप तो अंतर ध्यान हो गए, तो अंतर ध्यान नहीं होता, क्या होता है? अंतर धान होता है, अंतर्धान होता है, ठीक ना। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। मिष्टान्न खरीदा सही लग रहा है। षष्ठी पूर्ति देखते हैं क्या गलती है इसमें, तो गरिष्ठ, गरिष्ठ होगा, ठीक है ना। भोजन के संबंध में क्या लगता है? गरिष्ठ लगता है। अंतर्धान तो गलत है, अंतर्धान होगा, ये बता दिया हूँ। अच्छा, अंतर्धान होगा, अंतर बोलते हैं ना, अंतर्धान, ठीक। और मिष्टान खरीदा शुद्ध है। सी वाले का कुछ नहीं दिया क्या? षष्ठी पूर्ति का, षष्ठी पूर्ति वाला क्यों गलत है? पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर, षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। रूपांबरा कृति भेंट की गई, भेंट की गई भी हो सकता है, ठीक। तो मिष्टान खरीदा तो बिल्कुल शुद्ध है। अगला स्टेटमेंट है, कौन सा शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है। हम तो आपको बता दिए थे, हमने तो आपको बता दिया था, हम तो आपको, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। गुरु के ऊपर श्रद्धा बैठी है, मतलब गजब हाल है। अरे गुरु पर श्रद्धा है ना, या मतलब गुरु पर श्रद्धा नहीं, गुरु पर विश्वास कह सकते हो, या गुरु के प्रति श्रद्धा कह सकते हो। मैंने बाजार से सामान खरीद, ये करेक्ट होगा, ठीक है। हम तो आपको बता दिए थे, ये कोई इस तरह का मतलब इनफॉर्मल स्टेटमेंट नहीं चलता जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं। ऐसे बोलेंगे कि मैंने आपको बता दिया था, या मैंने आपको सूचित कर दिया था। हम तो आपको बता दिए थे, आप या नहीं गए, तो हर स्टेटमेंट नहीं सही होगा ना। हम तो आपको बता दिए थे, स्टेटमेंट नहीं सही होगा। मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उस मैंने बाजार से सामान खरीदा, स्टेटमेंट सही। 50वां प्रश्न कर लेते हैं। 50वां प्रश्न है कि विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो देखिए, विद्या के नाम पर मत जाइए। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में मुख्य होता है या प्रधान होता है। तो अब क्यों यहाँ पर होता है लगा, होती है क्यों नहीं लगा? विद्या धन सभी धनों में मुख्य होती है, तो इसका मतलब विद्या जो है ना, वो एक पुल्लिंग की तरह से वर्ताव करती है। किसकी तरह से? तो पुल्लिंग की तरह से वर्ताव करती है, यानी कि कहीं ना कहीं मैस्कुलिन है, ठीक है, मेल है। तो होती है नहीं लगेगा, होता है हो सकता है, इसमें भी जाती है लगा है, तो अपने आप हम लोग को शुद्ध वाक्य मिल गया, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध बताना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या नहीं था मेरे भाई, अहल्या लिखते हैं उनको, ठीक है। राजीव निरपराधी है, तो अभी इतनी बार हमने इस पर देख लिया कि निरपराध होता है, निरपराधी ओधी नहीं होता है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, हो रही है। तो अभी इन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं, ठीक ना। अगर कहीं गलती होगी तो मे भी संवाद में हो, क्योंकि संवाद इस तरह लिखा जाता है, ठीक ना, आधा म नहीं बनाते हैं। तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है, देख लेते हैं, सही है। तो यहाँ पर संवाद जो है शुद्ध है, बिल्कुल सही बताया हूँ, ठीक ना, संवाद शुद्ध ही होगा। अगला है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ठीक ना। यहाँ ताज़ा गन्ने का रस बिकता है, गन्ना तो ताज़ा है, रस बासी है। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजी गन्ने, अरे बाप रे बाप, ताजी गन्ने का, ताजी मुर्गी है लग रहा है, ठीक। तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता, बोल के देखिए, आपको स्टेटमेंट एकदम सही लगेगी। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है, मतलब गन्ना तो ताज़ा ताज़ा है, रस आपको बासी पिला देंगे हम, ठीक है। ताज़ा गन्ने के यहाँ रस बिकता है, ताजी गन्ने का यहाँ रस बिकता है। तो भैया तो ये तो गजबे लिख दिए हैं, तो ए होना चाहिए, बिल्कुल सही है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शेर को देखकर वो बेहोश हो गया, तब तो खा जाएगा यार शेर, इतना भी शुद्ध नहीं करना है कि उसकी जान चली जाए। शेर को देखकर उसके होश भाग गए, अरे बाप रे बाप, होश नहीं हो गए हैं, होश के पैर लग गया है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये हो सकता है। शेर को देखकर वो भयभीत हो गया, भयभीत तो हो ही जाएगा बेचारा, लेकिन डी सही है, ठीक है।
ठीक है, पता भी चल रहा होगा डी सही है पढ़ के, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब लिखा है कि हिंदी में दर्शन, समाचार, दाम, होश, हिज्जे, भय, आंसू बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक ना, जैसे दर्शन हो गए, समाचार पाए, मिला आपको, या समाचार मिला आपको, या सूचित करके आपको समाचार मिले, समाचार मिले कैसे हो सकता है, ठीक ना। दाम तो हो सकता है बहुवचन में प्रयुक्त होता हो, अभी नहीं बना पा रहा हूं मैं, ठीक ना, देखा जाएगा उस हिसाब से प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। ठीक है, तो अगर पहले स्टेटमेंट को फिर से देखें तो अगर इसको हटा दिया जाए, सपोज करिए यह मैं इसमें से हटा दूं, व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है या व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, यानी कि ये इनकरेक्ट हो गया। संपूर्ण देश भर, संपूर्ण देश भर भी नहीं हो सकता। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ठीक ना, भाइयों ने आपस में सलाह की हो सकता है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे मतलब पत्र का उत्तर शीघ्र दे, शुद्ध वाक्य यही है, सी ऑप्शन देखते हैं। भाई ने भाई अथवा भाई ने भाई से सलाह ली, भाई ने भाई के साथ सलाह नहीं की, ठीक ना, भाई ने भाई की सलाह ली, ठीक, या से सलाह ली, भाई ने भाई से, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है। तो आपको पता है कि निर्लिप्तता, यानी कि कोई लिप्त नहीं रहता है। ठीक है, लिप्तता मतलब होता है उसमें रम गए हैं, निपटता नहीं हो सकता, निष्कपटता नहीं हो सकता। निर्लिप्तता मतलब उसमें लिप्त नहीं होने की स्थिति पाई जाती है। 55वां है कि शुद्ध वाक्य छाटना है। रेखा ने भोजन कर ली है, गलत है। रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत ही लग रहा है। रेखा भोजन कर ली, ये भी नहीं। रेखा भोजन किया, तो रेखा कैसे भोजन कर सकता है यार, रेखा लड़की है, रेखा ने भोजन किया है, ठीक है ना, तो ई सही है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। कहता है सही क्रम वाला विकल्प चुने। सही क्रम वाला विकल्प मतलब घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया। इसी प्रकार होना चाहिए, आई थिंक, देखते हैं। उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। बड़ा अजीब सा प्रश्न है। उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। अजीब सा प्रश्न है, एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है, आशा करता हूँ कि पूछेगा नहीं दोबारा, पागल करने वाला प्रश्न है। ठीक है, रेफरेंस नहीं समझ में आ रहा ना, सही क्रम तो माथापच्ची करके बना ही लेंगे। अब ये कह रहे हैं कि घर सड़क के उस पार था, घर सड़क के उस पार था, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, उसने उद्यान को पहचान लिया। घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया। दो तो सबसे लास्ट में मुझे लगता है कि जो सबसे पहले है, उसने उद्यान को पहचान लिया, तो शुरू है, उसने उद्यान को पहचान लिया, उसने उद्यान को पहचान लिया। ठीक है, कैसे उद्यान को पहचान लिया, मान लो कि कोई व्यक्ति ने किसी को बताया होगा कि भाई उद्यान वहाँ पर, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आंखों से देखी घटना है, या आंखों देखी घटना है, बी हो जाएगा। ठीक है, यह आंखों से देखी घटना है, या आंखों देखी घटना है, तो क्या पूछा क्या है, शुद्ध वाक्य आंखों देखी घटना, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण प्रतिभा थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि था, लौकिक बुद्धि, दैवी विलक्षण बुद्धि थी। ठीक है ना? कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा, शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। इसमें जो शरतकाल है यही बेसिकली सही है, तो ये केवल इसमें सही है, लेकिन के दिनों में चंद्रमा की शोभा ये सही नहीं है। चंद्रमा की शोभा शरतकाल में फिर दिनों में लगाने का कोई औचित्य नहीं है, तो या तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, या तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकालीन दिनों में, शरतकाल में, शरतकालीन दिनों में, तो मुझे लगता है सी ही फिर करेक्ट होना चाहिए। सी ऑप्शन ही, शरतकाल में, ठीक ना, कालीन नहीं होना चाहिए। सी करेक्ट भी है, ठीक ना, क्योंकि शेष विकल्प में उचित शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। शरतकाल के साथ दिनों का प्रयोग भी किया गया है जो कि त्रिटुपूर्ण है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टा है। दही पुल्लिंग की तरह से यूज होता है, दिमाग में रखेंगे। दही कैसा है? एक पुल्लिंग की तरह से यूज होता है। ठीक, अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है। पाती पत्र लिखनी है, पत्र लिखना है, डी हो जाएगा। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, सुरेश को एक पत्र लिखना है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, डी। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, प्रत्येक खिलाड़ी। सड़क पर बहुत भीड़ है, सड़क पर बहुत भीड़ है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, साहित्य और संस्कृति का गहरा नाता है, संबंध है, तो सही लग रहा है, सही है। अध्ययन के लिए तो बिल्कुल सही है, सड़क पर बहुत भीड़ है, तो मुझे तो लगता है हर एक नहीं होना चाहिए, प्रत्येक होना चाहिए। फिर हर एक खिलाड़ी अर्थात एक वचन की बात की जा रही है, तो गए पर गया होगा। ठीक है, हर एक मतलब होता है कि हर एक अलग अलग पहुंच गया। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, गए नहीं होगा, ठीक है ना, तो गलती यहां पर है, गए नहीं होगा, गया होगा। ठीक है, याद रखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, सुसंगत शब्द का प्रयोग कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य में किया गया है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, आसान है। शुद्ध वाक्य देखेंगे, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु, पहले तो गुरु गुरु नहीं होगा, गुरु होगा, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। गुरु आ रहा है, इसे भद्दगी से नहीं बोलोगे, गुरु जी डंडा मारेंगे, दिमाग से हो जाएगा। गुरु आ रहे हैं, ठीक है ना। शब्द शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था वह आदमी गरीब, वह गरीब आदमी था, वह जो भी है, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी था। तो दोनों को पढ़ते हैं फिर से, अभी आप खुद ही बता देंगे कि कौन ज़्यादा सही लग रहा है शब्दानुक्रम में। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, तो गरीबी किस में झलक रही है? वह गरीब आदमी था या वह आदमी गरीब था? वह आदमी गरीब था में गरीबी ठीक से झलक रही है, ठीक है ना, तो ये शब्दानुक्रम में सबसे सही यही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 68वां, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। के यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ठीक है, यह समाचार पूरे और देश भर दोनों चीज़ लिखी है, तो ये तो गलत हो गया। आपका शासन संबंधी कार्य, तो शासन संबंधी कार्य विख्यात पूर्ण, विख्यात ज़्यादा बेटर होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। भूमि भवन वाहन का के अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, भूमि भवन वाहन के अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं वहीं करने रहूँगा, ये होना चाहिए। देख लेते हैं, डी में प्रयुक्त सुख है। ए में कहता है शासन संबंधी कार्य के स्थान पर शासन काल होना चाहिए और विख्यात पूर्ण के स्थान पर विख्यात होना चाहिए। तो देख लेते हैं, शासन संबंधी कार्य के स्थान पर आपका शासन काल अधिक विख्यात है। ठीक है, बी में क्या कहता है, इसी प्रकार विकल्प सी में पूरे का प्रयोग, अच्छा वो तो ठीक है, इसका नहीं बताया, तो के अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 69वां प्रश्न,
तो अगला है इसमें कि रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। शुद्ध बताना है, ठीक ना। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, ठीक ना, उठ तक। राजपथ की सड़कों से झांकियां वापस लौट गईं। राजपथ की सड़कों से झांकियां वापस लौट गईं। शिकारी ने उस पर गोली चलाई, पर वह शेर से बच निकला। अच्छा, शिकारी ने उस पर गोली चलाई, पर वह शेर बच निकला। तो ये तो ठीक लग रहा है, यहाँ गलती है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। देखते हैं कहाँ कहाँ गलती है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि अपनी तथा तक का प्रयोग असंगत है, ठीक ना। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक, तो अपनी और तक का प्रयोग असंगत है। वो लग भी रहा था कि तक जो है उसका प्रयोग असंगत है। बी में क्या कहता है कि राजपथ की सड़कों से झांकियों के स्थान पर राजपथ से झांकियां। राजपथ से झांकियां, राजपथ की सड़कों से नहीं। राजपथ तो खुद ही एक पथ है यार। ओके, राजपथ तो खुद ही एक पथ है, फिर सड़क लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। शिकारी की बात आती है, शिकारी उस पर गोली चलाए, शिकारी ने उस पर गोली चलाई, तो समझ में आ रहा है। चलो डी, ऊंटों का क्या जा रहा था, काफिला, जत्था, बेड़ा क्या जा रहा था, काफिला। ऊंटों का काफिला जा रहा था, यानी कि ऊंटों का काफिला होता है, ऊंटों का क्या होता है, काफिला होता है, ठीक है। फिर अगला है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है या आपकी अनधिकार चेष्टा है। यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है या चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो अब जो लोग शब्द मतलब वर्तनी शुद्धि मेरे साथ पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे कि अनाधिकार, अनाधिकार गलत है, अनधिकार होता है, अनधिकार होता है। तो इसी से हम लोग बी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर कहता है कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ठीक है। तो अधिकांश के साथ भाग नहीं लगता है, हम लोग ऊपर भी एक कर चुके हैं, सब में भाग लगाया हुआ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 73वां, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग नहीं होगा, व्यर्थ छोड़ दिया तो अधिकांश गंवा दिया, मुझे इसका अधिकांश भाग नहीं होगा, ठीक ना। फिर कहता है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष बाद, मुझे लगता है कि सी ऑप्शन होना चाहिए, डी है। देखते हैं कैसे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। अच्छा, वापस लगाया हुआ है, ठीक ना। तो वापस लौटे नहीं होगा, लौटना खुद ही रिटर्न होता है, वापस दो बार रिटर्न नहीं लगेगा, ठीक है। तो 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये ज़्यादा सही होगा, वापस वर्ड नहीं लगेगा, ठीक है। यह रुमाल अच्छी है, उसका दही खट्टा है होना चाहिए। शुद्ध वाक्य पूछा है, उसकी दही खट्टी है लिखा है, ठीक ना। उसकी के लिए खट्टी लगाया होगा यहाँ पर। कई हाथियाँ जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। अच्छा, ओके, यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है, तो अशुद्ध तो है ही, खट्टा होना चाहिए ना। यह रुमाल अच्छा है, कई हाथियाँ, तो यहाँ पर हाथी पुलिंग होता है, तो रही है नहीं लगेगा, हाथिनी होता है। कई हथिनियाँ जा रही हैं हो सकता है, या कई हाथी जा रहे हैं होगा, ठीक है। उसका मकान बहुत अच्छा है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो खट्टी के स्थान पर खट्टा होना चाहिए, बताया मैंने। अच्छी के स्थान पर अच्छा होना चाहिए। रुमाल पुलिंग होता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। रुमाल क्या होता है, तो मैस्कुलिन होता है, पुलिंग, ठीक है। रुमाल क्या होता है, पुलिंग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि शुद्ध वाक्य बताना है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, प्रभारी, तो प्रभारी नहीं होता है, प्रभारी होता है, ठीक। तो ये गलत हो गया। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, ठीक है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, तो स्टेटमेंट मत देखिए, 31 देखिए कैसा लिखा हुआ है, ठीक ना। गरीब तरीके से 31 लिखा हुआ है, 31 होता है 30 के बाद वाला। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, सही है। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें कभी हतोत्साहित, तो हतोत्साहित जो है वो बेसिकली हतोत्साह केवल प्रयोग किया जाता है, हतोत्साहित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमें कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, मेरा गुप्त रहस्य, श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो यार इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, यही शुद्ध है, ठीक है। क्यों, गलती क्या क्या है, तो कहता है कि तो यहाँ पर जो है गुप्त रहस्य नहीं होता है, गूढ़ रहस्य होता है। क्या होता है, जहाँ तक मुझे पता है तो गूढ़ रहस्य, मेरा गुप्त रहस्य नहीं होगा।
श्याम सज्जन आदमी है, तो श्याम सज्जन है, सज्जन के लिए हो ही जाता है सत धन जन, सज्जन बनता है, ठीक ना। यहाँ पर आपका जो है कौन सी संधि होती है, तो एक तो विसर्ग होती है, एक होती है आपकी व्यंजन संधि है। यहाँ पर सत धन जन, सज्जन हो जाता है, आधा जा हो जाता है, ठीक है। और आदमी, जन मतलब तो खुद ही आदमी होता है, तो कहाँ से फिर आदमी लगेगा। उत्तर का अधिकांश भाग नहीं लगना चाहिए, अधिकांश के साथ मैंने इतनी बार बताया कि अधिक का अंश खुद ही भाग है। कह रहा है कि एक वाक्य अशुद्ध है, सब बाकी सारा शुद्ध है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो इसमें थोड़ा सा डाउट यहाँ हो रहा था कि उसका कहना था पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस बनाया है, लेकिन अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो सही लग रहा है कि उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, मतलब उसका कहना था, उसने कहा कभी कल और आज दूसरे व्यक्ति से बात हो रही है, ठीक है ना। अगर यहाँ देखा जाए कि आम सभा में प्रत्येक, तो प्रत्येक एक सिंगुलरिटी को दिखाता है, यानी कि एकल शब्द को डिनोट करेगा, तो यहाँ पर वर्गों नहीं लगना चाहिए, वर्ग लगना चाहिए, वर्ग के प्रतिनिधि, प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि। देखिए अब सही लगने लगा कि आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो प्रत्येक वर्गों नहीं लगेगा, प्रत्येक हमेशा एक सिंगुलरिटी को दिखाता है, यानी कि सिंगल शब्द को दिखाता है, प्लूरल को नहीं दिखाता है, ठीक है ना। फिर कहता है कि कौन सा पद अशुद्ध है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापका, तो यही अशुद्ध लग रहा है यार, ठीक है ना। अध्यापका कहाँ से बनेगा, अध्यापिका होना चाहिए या अध्यापक होना चाहिए। चलो आ जाओ, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 81वां कहता है कि कौन सा शुद्ध बताना है। पेड़ की पत्ती गिरी, अब तो इतना बुरी तरह से इसको गंदा कर दिया, पेड़ में से पेड़ ही गिर गया, पेड़ से पत्ता गिरा, अब ये तो बच्चा ही बता लेगा ना। संभवतः मैं रविवार को आऊँगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो यह सदैव तो बहुत गंदी तरह से लिखा है, ठीक ना। फिर मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, सही लग रहा है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, मतलब जीती मच्छी हो सकता है, मतलब जिंदा मच्छी यहाँ पर लिख सकते हैं, जीती मतलब जिंदा, ठीक। तो ये भी तो त्रुटिपूर्ण लग ही रहा है। संभवतः मैं रविवार को आऊँगा, तो ये भी सही लग रहा है। तो जीती मच्छी जो है ये मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पर होना चाहिए जीवित मक्खी निगली नहीं जाती, ठीक ना, या जिंदा। अभी जीती यही जाने क्या जीती लिखे हैं, मुझे तो लग रहा है हार गए जाती है बेचारी मक्खी, कहाँ उसको निकल के हराओगे। सदैव नहीं होना चाहिए, सदैव होना चाहिए। और वो जो मैं बता रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ये मुझे जीती उतना करेक्ट वर्ड नहीं लग रहा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, कौन सा, तो डी। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, गुरु जी को ही गिरा दोगे यार, इतना कठिन लिख दिए हो, गुरु जी के चरणों में शिष्य का प्रणाम कर दे रहे हो। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, पैर में गिर पड़े और उनके पैर में क्या हो गया, चोट लग गई, ऐसा थोड़ी लिखा जाता है। गुरु जी के चरणों पर या पैरों पर, पैर में नहीं, गड्ढा नहीं है गुरु जी के पैर में, जो है वो क्या बोलते हैं कि कुआं नहीं हो रखा है,